फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करना चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक जो कि मैं आपको कहूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अगर लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू नहीं गिवन हो तो ऐसी सिचुएशन में हमें लर्निंग कर्व को कैसे सॉल्व करना है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको मेरे नोट्स की तरफ लेके चलता हूं। मेरे नोट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने जो मेरे नोट्स बनाए हैं वो मेरे हैं बाय हैंड रिटन नोट्स। और हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को अगर रिक्वायरमेंट हो मेरे लर्निंग कर्व चैप्टर के लिए, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं। आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, आपको आपका नाम, आपका सिटी का नाम, आपका कौन सा कोर्स है, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल और सीए फाइनल, आपको ये मुझे मेंशन करके भेजना है। दैट्स इट, सिंपल। और अगर आपकी इच्छा करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया होगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बता दूं लर्निंग कर्व का मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। मेरा लर्निंग कर्व का जो आपका रिवीजन वीडियो रहेगा वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत सुपर, बहुत शानदार, प्रेजेंटेबल, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में हम लोग पूरा रिवाइज करने वाले हैं। और उसके अंदर हम लोग हर एक की पॉइंट, छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा पॉइंट हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल उसको सॉल्व करेंगे, सो दैट आप लोगों का हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो पाए एंड आप लोग बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए वापस हम लोग चलते हैं हमारे डिस्कशन पर। और हमारा डिस्कशन क्या कहता है कि भैया नोट्स पे आ जाओ सर, और हमको फटाफट अब ये हमको समझा दो कि आपका ये आपने आपके नोट्स के अंदर पॉइंट नंबर 10 छोड़ रखा था। और पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा था, सारे नोट्स आपने डिस्कस हो गए अपने। और पॉइंट नंबर 10 कह रहा है कि भैया जब लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू नहीं दी हुई ना हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमको उसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है। तो चलिए स्क्रीन 1 की तरफ, ये लीजिए, आपके पास सामने नोट्स आपको शो हो रहे हैं। एक सेकंड, नोट्स में ब्लिंक हो रहा है, एक सेकंड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कुछ एक टेक्निकल इश्यूज थे जो रिजॉल्व हो गए हैं। चलते हैं अब अपन आगे। पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन इन एग्जाम विल ऑलवेज गिव वैल्यू ऑफ लॉग। थोड़ा आप लोगों के लिए जूम कर देता हूं, अगर आप लोग मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप लोगों को आसानी रहे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। तो क्वेश्चन इन एग्जाम विल ऑलवेज गिव वैल्यू ऑफ लॉग एंटी लॉग, बट इफ क्वेश्चन हैज नॉट गिवन सच वैल्यूज देन इन दैट केस वी विल फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स टू सॉल्व लर्निंग कर्व इक्वेशन। मतलब कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी चीज है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को सबको पता है सर, अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू की पावर में कोई गिवन वैल्यू होती है तो हम लोग उसको सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट अराइज कब होता है, ये वाली सिचुएशन, जब सपोज आपको कोई पावर दी हुई है और वो पावर आपकी पॉइंट्स में कैसे कि सपोज से जैसे आपको वैल्यू दे रखी है, आपको 15 की पावर दे रखी है, आपको 1.333। अब ऐसी सिचुएशन में ऐसे उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो सारी सिचुएशन हम आपको साथ सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है इक्वेशन क्या है, लर्निंग कर्व इक्वेशन, y इज इक्वल टू ax की पावर b। तो सर b की जो वैल्यू रहती है वो पॉइंट्स में रहती है। तो और अगर हमको लॉग की वैल्यू भी नहीं गिवन हो तो ऐसी सिचुएशन में हमको कैसे सॉल्व करना है, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें कुछ एक स्टेप्स है जो सॉल्व करनी है, और स्टेप्स को सॉल्व करने के लिए मैं एक आपको चाहूंगा कि आप लोगों के पास अगर कैलकुलेटर नहीं आया है तो कैलकुलेटर अपने हाथ में ले लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेप्स पूरी कैलकुलेटर पर ही आप लोग सीख पाएंगे और आपको लाइव सीखना है। मैं यहां से बोलता जाऊंगा, आप उस स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे, देन यू विल गेट योर आंसर। कैसे सर, देखिए आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। आपको यहां पर एक चीज शो हो रही है, ये आप लोगों के सामने मैं कुछ एक चीजें आप लोगों को दिख रही होंगी, डिस्कस कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 9 का रूट आपको पता है, 9 का रूट होता है 3। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 9 की पावर 1/2? क्योंकि 9 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, क्योंकि सर जो रूट होता है, रूट का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू की पावर में 0.5 या की पावर 1/2, ये उसका रूट का मतलब होता है। तो इसका मतलब 9 का रूट भी 3 होता है और 9 की पावर 1/2 का रूट का इज इक्वल टू भी 3 होता है। तो क्या मैं 1/2 का ऐसे लिख सकता हूं, 9 की पावर 0.5? अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, इसकी एक पूरी कैलकुलेशन है कि 9 की पावर 0.5, वैसे हमको सबको सारे लोगों को पता है 9 की पावर 0.5 सर 3 होती है। मैंने बेसिकली आपके लिए एग्जांपल लिया है ताकि आप लोग इस चीज को सीख सके कि आपके पास जब आंसर आएगा तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ सर रियल में ये जो स्टेप्स हुई है और इन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी चीज इजीली हो जाएगी। अब क्या करना है देखते हैं फटाफट। हाउ टू सॉल्व व्हेन पावर ऑफ एनी वैल्यू इज नॉट गिवन इन फुल डिजिट में अगर आपको वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या सिचुएशन है। तो मैं आपको एक एक स्टेप दिखाता जाऊंगा और हम लोग
एक एक स्टेप्स को सॉल्व करते हुए चलेंगे। मैं आपको केवल एक एक स्टेप धीरे धीरे ऊपर लाता रहूंगा और आप लोगों को उस स्टेप्स को फॉलो करना है अपने कैलकुलेटर पर लाइव वीडियो देखते देखते आप लोगों को ये करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 12 टाइम्स रूट ऑफ दैट गिवन नंबर। दैट गिवन नंबर मतलब कि एग्जांपल में मतलब मैंने क्या लिया है 9, आपको 9 का 12 टाइम रूट करना है। 12 टाइम रूट का मतलब क्या है, 9 प्रेस करना है और 9 को 12 टाइम्स, इसमें जो रूट वाला बटन है उस रूट वाले बटन को 12 टाइम्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर आपके पास फिगर रिजल्टेंट आ गया होगा 1.00053657568। ये आप लोगों का 12 टाइम्स रूट करने के बाद आ गया होगा। अगर आपके पास नहीं आया है तो आप लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। आप वीडियो को पॉज करके पहले 9 का 12 टाइम्स रूट निकालें, फिर उसके बाद आगे कैरी ऑन करें। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या कहती है, सेकंड स्टेप कह रही है सर ये लीजिए, नाउ लेस 1, ये एक सेकंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, वो एक्चुअली कैमरे का पावर ऑफ हो गया था। तो अब हम वापस कंटिन्यू करते हैं। तो जो आपका रिजल्टेंट फिगर आया, रिजल्टेंट फिगर क्या आया सर 1.00053657568, उसमें से स्टेप 2 कहती है नाउ लेस 1 फ्रॉम द आउटकम। अब इस आउटकम में से 1 लेस कर दिया, 1 लेस करने से आपके पास आ गया 0.00053657568। अब क्या करना है सर, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप कह रही है सर, केवल एक ही स्टेप आपके पास आएगी सब। तो अब क्या कह रही है थर्ड स्टेप, नाउ मल्टीप्लाई पावर विद द आउटकम ऑफ स्टेप 2। अब जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 मतलब कि स्टेप 2 का आउटकम आपके पास है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पावर से, और पावर क्या है 0.5 है सब, तो मल्टीप्लाई 0.5 कर दिया। ठीक है साहब, ये भी कर दिया। अब क्या करना है सर, फोर्थ स्टेप। और फोर्थ स्टेप क्या कह रही है, फोर्थ स्टेप कह रही है नाउ ऐड 1 इन द आउटकम ऑफ स्टेप 3। स्टेप 3 का जो आउटकम है उसमें 1 ऐड करो। येलो साहब 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करते ही आपका फिगर आ गया है 1.0002682887884। ये आप लोगों का फिगर आ चुका है। अब क्या करना है सर, ये स्टेप 4 भी हो गई, स्टेप 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। अब आखिरी स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप 5 कहता है नाउ प्रेस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, एक्स मत समझ लेना, एक्स का कोई हमारे पास कैलकुलेटर में एक्स नहीं है। तो नाउ प्रेस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितनी बार, 12 टाइम्स। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 टाइम्स का मतलब ये नहीं है कि 12 टाइम तो मल्टीप्लाई कर दिया फिर एक साथ 12 टाइम्स रूट इज इक्वल टू कर रहे हो। पहले एक बार मल्टीप्लाई फिर इज इक्वल टू, ये हुआ 1, फिर मल्टीप्लाई फिर इज इक्वल टू 2, फिर मल्टीप्लाई फिर इज इक्वल टू 3, इस तरह से। तो अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जैसे ही आप मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 टाइम्स कर देंगे तो आपके पास फिगर निकल के आएगा 3000। दैट मीन्स आपके पास वैल्यू आ चुकी है आपकी 9 की पावर 0.5 की। इस तरह से आपके पास स्टेप 5 के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर स्टेप 5 यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गई सर पूरी कैलकुलेशन इसकी। अब पॉइंट अराइज क्या हो रहा है कि सर ये यूज कहां आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे लर्निंग कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b। तो सर कई बार क्या होता है ना कि आपको b की जो वैल्यू है ना, क्योंकि b की वैल्यू तो नेगेटिव होती है और पॉइंट्स में भी होती है, लेकिन आपको इनके रेफरेंस के अंदर लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू गिवन नहीं होती है। तो लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू जब आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हमको कैसे सॉल्व करना है। तो अब क्या है, पॉइंट अराइज हुआ सर, आपने ये तो सिखा दिया कि 9 की पावर जैसे 0.55 पॉइंट्स में कैसे आई, तो हमको ये 5 स्टेप सॉल्व करनी है, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन सर आपको भी पता है और हमें भी पता है कि जो ए एक्स की पावर जो b है सर, वो b का है, क्या है ना, लोचा है कि वो पॉइंट्स में भी है और माइनस में भी है। तो पॉइंट्स में भी है माइनस में भी है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सिंपली करना क्या है, जो पावर में माइनस है ना, तो आपको स्टेप 3 ये वाली स्टेप 3 में आपने क्या किया, नाउ मल्टीप्लाई पावर विद द आउटकम ऑफ स्टेप 2। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करते टाइम पावर में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक बटन होता है आपके कैलकुलेटर में साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर एक आपके पास बटन रहता है जो कि आपको किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना है अगर माइनस की वैल्यू से, तो वो माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देता है। तो कैसे होता है, ये आपके लिए एक बटन रहता है साइड में जिसमें प्लस ऑब्लिक माइनस लिखा होता है।
तो इससे क्या होता है ना, आप जब वो मल्टीप्लाई करेंगे ना पावर, तो जैसे 0.5 मल्टीप्लाई लिखना है तो इसको माइनस का 0.5, मतलब कुल मिला के आपको 0.5 माइनस में जैसे लिखना होता है ना, वैसे आपको लिखना है और उससे हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन क्या है, दूसरा सिचुएशन आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, आपको पता है अगर किसी की चीज की पावर नेगेटिव में होती है तो उसको कैसे होता है, देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं 3 की पावर -2 है, 3 की पावर -2, ये रही 3 की पावर -2, तो इसको मुझे सिंपली कैसे लिखना है, 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। अगर मैं कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है और उसको डिवाइड में लिख देता हूं तो उससे आपकी जो पावर है ना, ये माइनस वाली पावर आपकी प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ये आप लोगों के लिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए, आपका मॉड्यूल का एक क्वेश्चन हमारे से मिसिंग है, उसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, बाकी रेस्ट आपके पास मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आपको सिंपली जो आपको क्या करना है, आपका नाम, आपकी सिटी का नाम, आपका कोर्स का नाम, ये मुझे व्हाट्सएप कर देना नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे, फिर मैं आपको मेरे नोट्स का पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, फिर आप ये स्टेप सारी एक साथ आपके पास भी रह जाएगी, ठीक है। अब हम लोग लेके चलता हूं मैं आपको मेरी बुक्स की तरफ। बुक्स में क्वेश्चन नंबर हमारा बच रहा था क्वेश्चन नंबर 3, ओके। ये आप मेरे को बुक दिख रही होगी जिसके अंदर आपको पास्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चंस, आपके स्टडी मटेरियल प्लस और भी कहीं ऑथर्स के क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा स्क्रीन पर मौजूद। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं फटाफट फटाफट, फिर हम लोग इसको चैप्टर को करते हैं कंप्लीट, क्योंकि ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के बाकी सारे वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोगों के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। टोटल 6 लेक्चर्स हैं और एक इसका रिवीजन लेक्चर है। तो जेडपीएलसी क्या बोलता है, जेडपीएलसी एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन इट्स बजटिंग प्रोसेस, मतलब जेडपीएलसी करके कोई कंपनी है, वो क्या है, उनको डिफिकल्टी हो रही है बजटिंग प्रोसेस में, मतलब कि ड्यूरिंग द बजट वो बजट बना रहे हैं और उसके अंदर उनको डिफिकल्टी हो रही है। डिफिकल्टी क्या हो रही है, बिकॉज इट फाइंड इट नेसेसरी टू क्वालिफाई लर्निंग इफेक्ट एज न्यू प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस, क्योंकि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है और उसको उनको लर्निंग का इफेक्ट देना था जो कि आप वो नहीं दे पा रहे हैं। तो सब्सटेंशियल प्रोडक्ट चेंजेस अकर एंड रिजल्ट इन नीड ऑफ रीट्रेनिंग, मतलब प्रोडक्ट के अंदर सब्सटेंशियल चेंज हुआ है तो रीट्रेन करने की जरूरत है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रोडक्ट में सब्सटेंशियल चेंज होगा तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट नया हो गया, और जब प्रोडक्ट नया हो गया तो आपको सबको पता है कि आइदर न्यू वर्कर और न्यू वर्क दोनों के ऊपर लर्निंग अप्लाई होती है अगर मैनुअल लेबर की बात करते हैं, ठीक है। तो उनको रिट्रेन करना पड़ेगा, ओके सर। An order for 30 units of a new product has been received by ZPLC. ZPLC को 30 यूनिट्स के लिए आपका ऑर्डर आया। So far 14 units have been completed, और उनमें से उन्होंने so far आज तक 14 यूनिट बना चुके हैं। That means आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों का 14 यूनिट्स आप वो ऑलरेडी बना चुके हैं, एंड आप लोगों के लिए क्या सीन है, 14 यूनिट्स बन चुकी है, 30 यूनिट्स आप लोगों का टोटल ऑर्डर है, ठीक है, ओके सर। The first unit required 40 direct labor hours, 40 डायरेक्ट लेबर आवर्स आप लोगों के लग रहे हैं फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए, ओके। एंड ए टोटल ऑफ 240 लेबर आवर्स हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर 14 यूनिट, मतलब कि टोटल 14 यूनिट्स को बनाने के लिए 240 घंटे हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, ओके सर, लगा चुके हो, बहुत ही बढ़िया सर। द प्रोडक्शन मैनेजर एक्सपेक्ट एन 80% लर्निंग इफेक्ट फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क, इस टाइप के वर्क के लिए वो 80% की लर्निंग आपके साथ मानते हुए चलता है, ओके सर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके अंदर आपका क्या क्या चीज अभी तक हमारे पास डेटा आ चुका है। एक तो हमारा जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर है हमारे पास 30 यूनिट्स के लिए, जिसमें से हमने 14 यूनिट ऑलरेडी बना दी है। फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए हमें 40 डायरेक्ट लेबर आवर्स लग रहे हैं, ये हमारे पास डेटा आ गया, और टोटल अब तक 240 आवर्स हमारे लग चुके हैं 14 यूनिट्स के लिए, और 80% का हमारा लर्निंग का, ओके सर, ये हमारी सारी चीजें हैं, ठीक है सर। चलिए अब नीचे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द कंपनी यूजेज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कंपनी स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लेती है, मैं कहां पढ़ रहा हूं देख लो बच्चों। The company use standard absorption costing, the direct cost attributed to the center in which the unit is manufactured and direct material cost are as below। आपको इन्होंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के रेट दे रखी है और इन्होंने कैसे कैसे रेट क्या क्या है सारी कॉस्ट इन्होंने बता रखी है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल ₹30 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर ₹6 पर आवर,
ओके। वेरिएबल ओवरहेड 0.50 पर डायरेक्ट लेबर आर, मतलब कि जहां 6 रुपए आपका लेबर रेट है वहां पे आपके 50 पैसे आपकी वेरिएबल ओवरहेड रेट है। फिक्स्ड ओवरहेड के लिए कह रखा है 6000 पर 4 वीक ऑपरेशन पीरियड। 4 वीक के ऑपरेशन पीरियड के लिए 6000 रुपए लगते हैं, मतलब कि सर 28 दिनों के लिए 6000 हैं। क्या बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 6000 रुपए लग रहे हैं 4 वीक के ऑपरेशन के लिए, मतलब कि 4 वीक के लिए 6000 रुपए लग रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ओके सर, ध्यान रख लेंगे। आगे चलो। देर आर 10 डायरेक्ट एम्प्लॉय वर्किंग ए 5-day वीक, मतलब कि वर्कर कितने कितने हैं देख लेते हैं एक बार। देखो ये लो, 10 तो वर्कर हो गए, 5-day वीक काम करते हैं, 8 आवर्स काम करते हैं। पर्सनल एंड अदर डाउन टाइम अलाउंसेस अकाउंट फॉर 25% ऑफ टोटल अवेलेबल टाइम। टोटल अवेलेबल टाइम का 25% डाउन टाइम रहता है साहब उनका। ओके सर, अब क्या है बात, अब देखते हैं। द कंपनी यूजुअली कोट्स 4 वीक डिलीवरी पीरियड फॉर ऑर्डर। कंपनी क्या करती है, यूजुअली कोट करती है 4 वीक का डिलीवरी पीरियड। ओके सर, 4 वीक का डिलीवरी पीरियड वो ऑर्डर के लिए देती है कि हम 4 वीक में आपको डिलीवरी देंगे। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, वो आते हैं मेन पॉइंट पे। तो क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन करो whether the assumption of an 80% learning effect is reasonable one in this case। क्या वो लर्निंग के जो 80% है वो रीजनेबल लग रही है आपको इस केस में, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो लर्निंग इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ax की पावर b, जहां पर y क्या है वो हमको पता है, क्यूमुलेटिवली आपका एवरेज रहता है, एंड देन आपका a क्या है वो आपका फर्स्ट बैच का या फर्स्ट यूनिट का आपका जो टाइम है वो है, x आपका टोटल क्यूमुलेटिव यूनिट्स है। ये एक तो पहली चीज तो इन्होंने पूछी है कि आपका 80% का जो लर्निंग कर्व है वो अप्लाई हो रहा है क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करो नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेक्टेड सेकंड ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट। सेकंड ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट, मतलब कि पहला ऑर्डर तो 30 यूनिट का था, ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑर्डर मतलब कि पहला ऑर्डर आप ये मत मान लीजिएगा कि 14 यूनिट का पहला ऑर्डर था। बच्चों ऑर्डर तो पहला 30 यूनिट का था, उसमें से 14 यूनिट का उन्होंने टाइम दिया था। वो क्यों दिया था, क्योंकि सर सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है ना आपको, क्या भाई क्या लर्निंग 80% अप्लाई हो रही है क्या, वो सिंपली उसके लिए बताना है, तो वो चीज इन्होंने पूछी है। ओके सर, कर देंगे। तो इन्होंने ये बोल दिया है कैलकुलेट करो नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेक्टेड सेकंड ऑर्डर, जो 20 यूनिट का और ऑर्डर आएगा। अब बताओ बच्चों, अगर पहला ऑर्डर 30 यूनिट का था, 20 यूनिट का और फर्दर ऑर्डर आया, तो क्यूमुलेटिव टोटल कितना हो गया, 50 यूनिट। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, 50 यूनिट हो गया। थर्ड बोल रहा है use the data given to produce an estimated product cost for initial order, examine the problem which may be created for budgeting by presence of the learning effect। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लर्निंग इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में करनी है। चलिए अभी आपने एक बार इस क्वेश्चन को वापस अब पूरा कैसे करना है वो आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन में बच्चों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने एक डेटा जो है वो इनका मिसिंग है, जो कि इनको एग्जाम के अंदर भी देना पड़ेगा एंड आपको मॉड्यूल में भी देना चाहिए था। क्या बच्चों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो मैंने स्टेप्स आप लोगों को बताई थी वो स्टेप सर हम फॉलो तो कर लेंगे बस, लेकिन जो हमारे पास बी की वैल्यू है वो तो हमारे को क्वेश्चन में एटलीस्ट गिवन हो। क्या हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है इंस्टीट्यूट कि हमें इसमें बी की जो वैल्यू है, आप लोगों के लिए जो बी का लर्निंग इंडेक्स है, जैसे कि 80% के लिए लर्निंग इंडेक्स रहता है माइनस का, लर्निंग कर्व इंडेक्स रहता है -0.322। अब या तो इंस्टीट्यूट ये एक्सपेक्ट करता है कि आपसे 0.322 भी आप लोग याद करके जाएं, या तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है इंस्टीट्यूट। अब मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट को इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं एग्जाम में जब भी क्वेश्चन गिवन आएगा तो आपको ये 0.322 की ये 0.322 आपको जरूर क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। चलिए अब आपको ले चलता हूं मैं आपको वर्किंग के ऊपर।
सबसे पहले हम लोगों का, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे को क्वेश्चन करने के लिए हमारे को सबसे पहले क्या करना है, उसका क्वेश्चन का लिखना है सर गिवन। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 और उसका सबसे पहले हमको लिखना है गिवन। और गिवन फिगर क्या है वो हम एक बार वापस देख लेते हैं। हमारा ऑर्डर था 30 यूनिट्स का, जिसमें से 14 यूनिट्स हमारी बन गई है। फर्स्ट यूनिट को बनाने के लिए 40 आवर्स लगेंगे। ओके, तो ऑर्डर था, वो ऑर्डर है 30 यूनिट्स का, जिसमें से 14 यूनिट्स हमारी ऑलरेडी हमने बना चुके हैं। एंड इसको बनाने के लिए हमारे को टोटल आवर्स लगे हैं 240 आवर्स। और ए बराबर है आपका 40 आवर्स, ऐसा हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। ए बराबर 40 हो गया है, लर्निंग रेट है 80% और 14 यूनिट का 240 ये हो गया। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में गिवन है 30, लेबर 6। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में गिवन है ₹30। डायरेक्ट लेबर आपको गिवन है ₹6 पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड है आपको ₹0.5 पर आवर। देन इसके अलावा क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है आपको 6000 4 वीक के लिए। फिक्स्ड ओवरहेड आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹6000, जो कि है 4 वीक के लिए। ये आपको क्वेश्चन में गिवन। ओके सर, इसके अलावा क्या है, 10 डायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं जो कि 5 डे वीक काम करते हैं और 8 आवर्स पर डे काम करते हैं। कितने, 10 तो हैं वर्कर, 10 वर्कर्स जो कि काम करते हैं आपके, 10 वर्कर्स हैं 5 डे वीक और 8 आवर्स पर डे। फाइव डे वीक, 8 आवर्स पर डे। और ऐसे कितने वीक होंगे, ऐसे वीक होंगे साहब 4 वीक। ओके, ये गिवन है। डाउन टाइम दे रखा है 25% का डाउन टाइम रहेगा आपका। तो आपको क्वेश्चन में 25% का टोटल अवेलेबल आवर्स में से रहेगा आपका डाउन टाइम। ओके सर, ये भी हो जाएगा। देन कंपनी यूजुअली कोट करती है 4 वीक का। एक तो उनको बताना है कि हमने जो अजम्पशन है 80% की वो अप्लाई हो रही है क्या। सेकंड केस के अंदर उन्होंने बोला है कि हाँ भाई जो नेक्स्ट फर्दर हमारा 20 यूनिट्स का ऑर्डर आएगा उसके लिए हमारे को वो बताना है कॉस्ट कितनी लगी। एंड लास्ट वन, यूज द कॉस्ट डेटा गिवन टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर इनिशियल ऑर्डर के लिए जो कॉस्ट है वो बतानी है। एग्जामिन करो प्रॉब्लम विच में बी क्रिएटेड फॉर बजटिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ लर्निंग इफेक्ट, मतलब कि लर्निंग इफेक्ट के साथ जो इनिशियल ऑर्डर है उसकी हमें टोटल कॉस्ट बतानी है। ओके सर, बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज हमें पता है बहुत अच्छे से कि इस केस के अंदर हमारे को आपके लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमें पता चल गया सर। अब पॉइंट अराइज हो रहा है कि सबसे पहली चीज तो इन्होंने क्या पूछी थी हमसे, वो पूछी थी हमसे इन्होंने कि हाँ भैया आप एक बार चेक करके बताओ कि क्या हमारी वो अप्लाई हो रही है क्या। ये तो हमारे गिवन डेटा को मैंने कर दिया अंडरलाइन। हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि 80% लर्निंग इफेक्ट अप्लाई हो रही है क्या, वो चेक करके बताओ। और उसको चेक करने के लिए क्या होगा, क्योंकि 14 यूनिट्स का मेरे पास गिवन है। 14 यूनिट्स का क्या गिवन है, मेरे पास टोटल आवर्स गिवन है। 14 यूनिट्स का टोटल आवर्स मेरे पास गिवन है, तो क्या मैं इसको इस तरह सॉल्व कर सकता हूं। फर्स्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, y इज इक्वल टू ए
x की पावर होती है b, ये आपको पता है, ठीक है। अब इसके अंदर y मेरे को क्या लेना है, अगर मेरे को चेक करना है कि 80% की इफेक्ट कैलकुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, आपका 14 यूनिट्स का एवरेज टाइम निकाल दूंगा और एवरेज को 14 यूनिट से मल्टीप्लाई करके चेक कर लूंगा। तो यहां पर y तो क्या हो जाएगा, हियर y विल भी हो जाएगा एवरेज टाइम फॉर 14 यूनिट्स। a बराबर हमको पता है जो कि है क्वेश्चन में गिवन 40 आवर। x बराबर आपको पता है यहां पे हो जाएगा 14 यूनिट, और b की वैल्यू क्वेश्चन में वैसे गिवन नहीं है, गिवन होनी चाहिए थी 0.322 आएगी माइनस, ठीक है। और मुझे इतना पता है कि जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम क्वेश्चन में गिवन है, टोटल टाइम किसका गिवन है, टोटल टाइम मेरे को क्वेश्चन में गिवन है और टोटल टाइम है मेरा 240 आवर्स, ये रहा टोटल टाइम मेरा 240 आवर्स, ये मेरे पास गिवन है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, तो मुझे पता है y बराबर होगा, a क्या है 40, x क्या है 14 और b क्या है, b है सर माइनस में 0.322। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीका है, या तो आइदर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं या मल्टीप्लाई पावर को ही माइनस में करूं। तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे आपको बता देता हूं, मैंने यहां पे किया, एक तो पहले मैं y इज इक्वल टू लिख देता हूं, मुझे 40 तो वापस लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब 14 की पावर जो है मेरे को केवल कैलकुलेट करनी है ये चीजें, 14 की पावर मल्टीप्लाई में क्या होगी ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो 14 का स्टेप 1 क्या बोलती है 12 टाइम्स रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स रूट करने पर इसका फिगर निकल के आ रहा है 1.0006445087। ये तो आया सर 12 टाइम्स रूट करने से। स्टेप टू बोलती है जो आउटकम आया स्टेप 1 का उसमें से हमको लेस करना है 1, ओके 1 लेस। अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है पावर से, तो मल्टीप्लाई पावर किया 0.322, लेकिन ये ध्यान रखिएगा माइनस में है पावर, तो माइनस में पावर है तो मल्टीप्लाई किस में होगा माइनस में ही होगा, तो इस वैल्यू को 0.322 को कर दूंगा मैं माइनस में, और जैसे मैंने माइनस में कर दिया तो ये अब इसको मैंने को जैसे मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से मेरा रिजल्टेंट फिगर आ गया है और वो आया है माइनस में ही 0.0002075318। ये मेरी स्टेप 3 के बाद का रिजल्टेंट फिगर आ गया। अब मेरे पास क्या है, अब फोर्थ स्टेप में मुझे ऐड करना है 1, मैंने ऐड कर दिया, जैसे ही मैंने 1 को ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.999724682, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है फिफ्थ स्टेप मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 टाइम्स, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू निकल के आई है 0.427356। मैं यहां तक ले लेता हूं, इससे आगे मैं नहीं ले रहा हूं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये मेरा डेसिमल है, ठीक है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे 40 से, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 0.427356, इससे मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 17.09424, ये मेरे पास आ गई y की वैल्यू, मतलब कि एवरेज टाइम आ गया बच्चों। अब अगर मेरे को इतना पता है कि अगर मेरे पास एवरेज टाइम आ गया है तो अब मैं टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकता हूं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो टोटल टाइम बराबर हो जाएगा मेरा 17.09424, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल क्यूमुलेटिव यूनिट जो कि है 14 यूनिट्स, इससे मैं मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा, और टोटल टाइम आ गया मेरा कितना
वो आ गया बच्चों मेरा 239.32 आर। क्या बच्चों आपको यहां से समझ में आ रहा है कि सर मेरा टोटल टाइम जो रिकॉर्डेड है वो 240 आवर्स है, और मैंने जो भी कैलकुलेशन किया है उससे कैलकुलेशन से भी मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 239.32, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 240, क्योंकि पॉइंट्स का इतना सा इफेक्ट 0.68 का डिफरेंस है, वो कोई माइनर डिफरेंस है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो दैट मीन्स हमारे पास इससे हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, तो हम लोग कंक्लूजन दे सकते हैं कि सिंस recorded time and the time calculated above is almost same, hence we can say learning effect of 80% is applied in the above case complete। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमसे कैलकुलेट करो नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेक्टेड सेकंड ऑर्डर फॉर 20 यूनिट्स, मतलब कि सेकंड ऑर्डर जो हमारा एक्सपेक्टेड है उसकी 20 यूनिट्स के लिए टोटल टाइम, टोटली पूछे कैलकुलेट नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आर लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर, बिल्कुल टोटल आवर्स पूछे मेरे से 20 यूनिट्स, लेकिन ये 20 यूनिट्स कौन से हैं, ये सेकंड ऑर्डर के हैं बच्चों। तो सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, 31 से लेकर के 50 यूनिट्स, क्या हुआ बच्चों। तो इसका सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल टाइम फॉर सेकंड ऑर्डर, दैट इज, जिसको मैं दैट इज बोल दूंगा 31 टू 50 यूनिट्स, दैट मीन 31 टू 50 यूनिट्स के लिए ये पूछ लिया है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप। और ये हो गया है 31 से 50। अब सर बच्चों के माइंड में आता है सर 31 टू 50 के लिए क्या करें, तो बच्चों पहले टोटल टाइम निकालेंगे 31 यूनिट्स का, फिर टोटल टाइम निकालेंगे 50 यूनिट्स का, और दोनों में से कैलकुलेट कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, टोटल टाइम 50 यूनिट्स माइनस टोटल टाइम 30 यूनिट्स, तो आ जाएगा 31 से 50। ओके सर, निकालिए, करिए कर। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो क्या करनी है, तो सबसे पहला काम हम सर करेंगे, तो पहला काम हम करेंगे टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट, और आप चाहें तो मैं साथ के साथ साइड में ही कर देता हूं ना, बेटर है कि 30 यूनिट्स की कैलकुलेशन, और ये लीजिए इसी के बगल के अंदर इसी के बगल में हम लोग कर देते हैं टोटल टाइम फॉर 50 यूनिट, ये इसके बगल में कैलकुलेशन कर देते हैं। चलिए, तो यहां पर y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, यहां पर भी वही इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, बस थोड़ा दूर हो गए, इनको बिछड़ों को दूर नहीं रखेंगे, हम इनको पास पास रखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स की पावर b, ठीक है। तो अब यहाँ पर a तो क्या है, ये रहा सर, a क्वेश्चन में गिवन था ना, a 40 आवर्स था सर, तो a तो था 40 आवर्स, ओके सर। y इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय, अब x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा सर यहाँ तो 30, इसकी पावर माइनस में 0.322, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सर y इज इक्वल टू ए तो वही 40 मल्टीप्लाई कर देंगे x हो जाएगा 50 यूनिट की पावर हो जाएगी माइनस में 0.322, इससे इसका एवरेज आ जाएगा, इससे इसका एवरेज आ जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे, तो करिए।
अब बच्चों मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको कैलकुलेट करें और फिर चेक करते रहें। अगर आप लोगों को अपने आप को कैलकुलेट करना है तो इस वीडियो को यहीं करें पॉज, और आप लोग कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद अपना आंसर लिखें, फिर उसके बाद में क्रॉस वेरीफाई करें। ठीक है, मैं कैलकुलेट करता हूं। 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स रूट हो गया। माइनस सेकंड स्टेप में क्या करना है, 1 लेस कर दिया। मल्टीप्लाई करना है पावर के साथ, 0.322 माइनस की है तो मल्टीप्लाई कर दिया पावर से। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो आया आउटकम उसमें ऐड करना है 1, 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने के बाद अब क्या करना है, अब 12 टाइम्स करना है। मल्टीप्लाई इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो रिजल्टेंट फिगर निकल के आया है ये आया है y इज इक्वल टू, ये तो 40 का 40 रहेगा, मल्टीप्लाई वाला फिगर आ गया 0.334276। मैं बस इतना ही ले रहा हूं। तो यहां पर आ जाएगा y की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.334276। तो ये आ जाएगा आपका एवरेज टाइम फॉर 30 यूनिट्स के लिए, जो कि आ जाएगा आपका 13.37, बस इतना ही ले ले, 13.37 आवर्स। लाइकवाइज अब इसका हम टोटल टाइम भी हैंड टू हैंड निकाल देते हैं। तो टोटल टाइम आ जाएगा, और टोटल टाइम कैसे आएगा, 13.37 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, वो है 30 यूनिट। इससे इसका आ जाएगा टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल टाइम, और टोटल टाइम को थोड़ा बड़ा लिखेंगे, 13.37 मल्टीप्लाई बाय 30 यूनिट, तो टोटल टाइम आ गया है आपका 401.10 आवर। ये आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आपका आंसर और मेरे आंसर के साथ। फिर मैं इधर ले चलता हूं आपको, इधर y इज इक्वल टू 40, तो 40 ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 50 की पावर में है तो पहले तो 50 का 12 टाइम्स रूट। अब आप अगेन वीडियो को पॉज करेंगे और आप खुद कैलकुलेट करेंगे और फिर वापस प्ले करके देख लेंगे। 50 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार रूट किया, सेकंड स्टेप में माइनस किया, 1 मल्टीप्लाई किया 0.322 पावर में, फिर इसमें ऐड किया अगेन 1, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 एंड 12 टाइम्स। इसको करने के बाद जो फिगर निकल के आया वो फिगर है आपका 0.283522। तो इससे आपका आ गया है y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या आएगी, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.283522, तो आ जाएगी आपकी 11.34 आवर। ये आ गया आपका एवरेज टाइम। तो एवरेज टाइम आ गया, तो अब इससे आपका निकल जाएगा टोटल टाइम, और टोटल टाइम के लिए क्या करना है, एवरेज को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है बच्चों, वो है 50 यूनिट। तो इससे आपका आ जाएगा टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना आ रहा है 11.34 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आ गया मेरा 567 आवर, 567 आवर। अगर डेसिमल में कोई डिफरेंस के कारण से कोई आप लोगों का ऊपर नीचे आ रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 रुपए 1-2 आवर्स ऊपर नीचे कहीं कोई इशू बड़ा नहीं है, क्योंकि वो डेसिमल का डिफरेंस है। तो ये आ गया है मेरे पास इसका टोटल टाइम। अब आप मुझे इतना सा बता दीजिए कि क्या मैं इसको मान लूं कि आपको यहां तक आ गया है। अब सर टोटल टाइम मेरे पास आ गया है आपका 31 से 50 यूनिट्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली पहले तो इसकी डिजाइनिंग थोड़ी बदल देते हैं हम। ये लीजिए, ये तो आपके हो गया है टोटल टाइम 30 यूनिट्स का, और ये हो गया 50 यूनिट्स का। तो 30 यूनिट्स के
50 यूनिट्स के टोटल टाइम में से अगर मैं 30 यूनिट्स का टोटल टाइम लेस कर दूं फ्रेंड्स, तो क्या आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा 31 से 50 यूनिट्स के लिए? तो वो क्या होगा 567 माइनस 401.1, दैट मीन्स सर 165.9 आवर्स। तो यहां मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं टोटल टाइम फॉर 31 टू 50 यूनिट, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर का टाइम। तो वो कितना हो जाएगा आपका 165.90 ये हो गया है आपका टाइम 165.90 आवर। ठीक है, ओके सर, ठीक है, 165.90 आवर्स आ गया हमारा टोटल टाइम फॉर 31 टू 50 यूनिट्स के लिए। तो इस तरह से क्या फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसका कंप्लीट हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का इसका हो गया है कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपके लिए कैलकुलेट करें नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेक्टेड सेकंड ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स का टोटल टाइम जो कि हमने आपको निकाल के बता दिया है, और टोटल टाइम कितना है ये रहा 165.90 आवर्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया कंप्लीट। और अब ये आपके लिए लास्ट थर्ड पॉइंट है जो कि बोल रहा है यूज करें कॉस्ट डेटा गिवन टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर द इनिशियल ऑर्डर, एग्जामिन द प्रॉब्लम विच मे बी क्रिएटेड फॉर बजटिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ द लर्निंग इफेक्ट। मतलब कि लर्निंग इफेक्ट के लिए आपकी इसकी प्राइस क्या रहेगी, तो सॉरी हाँ टोटल आपकी इसकी इनिशियल ऑर्डर के लिए आपकी कॉस्ट क्या रहेगी। तो इनिशियल ऑर्डर मतलब कि 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स के लिए आपका क्या रहेगा। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपकी कैलकुलेशन करनी है, कर देते हैं अभी। चलिए चलिए भैया, चलो 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 क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है आपके लिए कॉस्ट बताइए, बता देते हैं अभी। ये लीजिए सबसे पहला पर्टिकुलर्स के बाद में कर देंगे हम हमारी वर्किंग, और वर्किंग के बाद में आ जाएगा हमारा फाइनल अमाउंट। ये लीजिए, चलिए तो सबसे पहली चीज, पहली कॉस्ट क्या है, ये कौन सा वाला था, पेज नंबर 8 पे हमने गिवन लिखा था, बिल्कुल ये सारे गिवन्स हमारे पास हैं। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है आपको 30 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल है भैया आपको क्वेश्चन में। क्या हो गया, जस्ट सेकंड बच्चों, एक सेकंड, तो ये आप लोगों के पास गिवन डेटा है 30 रुपीज डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है। तो डायरेक्ट मटेरियल का एक बार ले चलते हैं आपको इधर, और ये हो गया है डायरेक्ट मटेरियल। यार क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, ये लीजिए पहले इसको रब करके पूरे मैदान को करते हैं साफ। सबसे पहले आ गया भैया डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल आपका 30 यूनिट्स है, इनिशियल ऑर्डर मतलब कि 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स है एट द रेट 30 रुपीज पर यूनिट लग रहा है। तो ये हो गया है आपका ₹900। फिर आ जाते हैं भैया डायरेक्ट लेबर पर। डायरेक्ट लेबर के लिए रेट है एट द रेट, कितनी है रेट भैया, रेट है 6 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड 50 पैसे, 6 पर आवर। इसकी निब थोड़ी हो गई है स्लो, पर आवर। तो पर आवर, और टोटल आवर्स कितने हैं भैया, टोटल आवर्स है 401.1। तो 401.10 है आवर्स, और एट द रेट है 6। तो 401.1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, ये हो गया है आपका ₹2406
0.60। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आ गया है आपका वेरिएबल ओवरहेड, जो कि आपका है वही आर्स विल रिमेन सेम, एट द रेट हो जाएगा 0.50। तो 401.1 मल्टीप्लाई बाय 0.50, तो रुपीज 200.55, ये हो गई आपकी वेरिएबल ओवरहेड। इसके बाद बच गया क्या बच्चों, वो बच गया है आपका फिक्स्ड ओवरहेड, जो कि एक प्रकार से की भी है इस क्वेश्चन का। क्या है भैया, की है, की मतलब की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। कैसे है भैया, पहले तो सही सर आर्ली रेट निकाले आप। क्यों सर, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको, क्वेश्चन ने कहा था सर ये अभी तक काम नहीं आया, 6,000 रुपए लग रहा है टोटल। क्या लग रहा है बच्चों, फिक्स्ड ओवरहेड 6,000 रुपए लग रहा है टोटल। अब आपको बताया था कि 10 तो वर्कर हैं, 5 डे वीक काम करते हैं, 8 आवर्स पर डे काम करते हैं, तो इसका क्यों ना एक वर्किंग नोट बना लिया जाए। कैसे भैया, टोटल अवेलेबल टाइम क्या आएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। नंबर ऑफ वर्कर हैं 10 वर्कर, काम करते हैं 5 डे पर वीक, और इस तरह के वीक हैं 4, और हर घंटे काम, हर दिन कितने घंटे काम करते हैं, काम करते हैं 8 आवर्स सब, तो ये होते हैं 8 आवर्स। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो टोटल अवेलेबल जो टाइम है ना बच्चों, तो टोटल अवेलेबल टाइम हो जाएगा 1600 आवर। सिक्सटीन 1600 आवर्स हो गए। अब इसमें से हमको कर देना है लेस डाउन टाइम, जो कि है एट द रेट कितना परसेंट है, 25%। ओके सर, एट द रेट 25% ऑफ टोटल अवेलेबल टाइम, टोटल अवेलेबल टाइम का 25%, तो मतलब हो जाएगा ये आपका 400 आवर्स। तो नेट टाइम कितना बच गया भैया, तो सर नेट टाइम बच गए हैं हमारे पास वर्किंग इफेक्टिव आवर्स 1200 आवर्स, ये बच गए। और फिक्स्ड ओवरहेड है कितना, सर फिक्स्ड ओवरहेड है 6,000 रुपए। तो क्या मैं रिकवरी रेट बता दूं क्या इसकी, तो बच्चों रिकवरी रेट जो रहेगी आपकी, वो रिकवरी रेट कितनी आएगी आपकी, 6,000 रुपए लग रहे हैं टोटल, और 1200 आवर्स के लिए, तो रिकवरी रेट ₹5 पर आवर होगी क्या, बिल्कुल हो गई सर। तो अब इसके अंदर हमारे को सेकंड पेज पे क्या करना है, फिक्स्ड ओवरहेड निकालना है, और फिक्स्ड ओवरहेड की रेट हमारे पास आ गई है रिकवरी रेट, जो कि है एट द रेट 5 आवर्स थे 401.10 एट द रेट 5, तो 401.1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया है आपका ₹2005.50। इससे आ जाएगी आपके पास टोटल कॉस्ट, क्योंकि हमने मटेरियल ले लिया, लेबर ले लिया, वेरिएबल ओवरहेड ले लिया, फिक्स्ड ओवरहेड ले लिया है, तो टोटल आ गया 900 प्लस 2406.6 प्लस 200.55 प्लस 2005.50, तो कॉस्ट आ गई है आपकी ₹5512.65। शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा साइड में, मैं यहाँ पे साइड में और लिख देता हूँ। तो टोटल कॉस्ट आ गई है आपकी ₹5512.65। इस तरह से ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई है। और क्या मेरे से क्वेश्चन में यही पूछा था क्या, एक बार वापस पढ़ लेते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा था आखिरी। तो क्वेश्चन ने पूछा था यूज द कॉस्ट डेटा गिवन टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कॉस्ट
फॉर द इनिशियल ऑर्डर की एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कॉस्ट। सॉरी फ्रेंड्स। तो आपका आंसर आ गया है 5512.65। अगर दोस्तों 5-10 रुपए ऊपर नीचे अगर आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, मेरे वो आपका डिफरेंस जो आएगा वो मे भी हो सकता है कि आपके जो भी मॉड्यूल है उसने जो सॉल्यूशन किया हो तो उन्होंने वो पॉइंट्स का एक माइनर सा डिफरेंस होगा, तो उससे आपके जो आर्स हैं जो मेरे 401.10 आ रहे हैं वो उनके कुछ पॉइंट्स में 0.10 0.20 भी 0.30 का डिफरेंस रह सकता है हमारे उसके सॉल्यूशन में। तो उसका वो इंपैक्ट है, तो 10-20 रुपए का जो इंपैक्ट अगर ऊपर नीचे है तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो आपको उस चीज को लेके आपको बिल्कुल भी वरीड होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों का लर्निंग कर्व के सभी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों की क्लास में ही करा दिए हैं एंड अब आपका एक भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है और इस तरह से हमारा लर्निंग कर्व का टॉपिक होता है कंप्लीट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लर्निंग कर्व का टॉपिक कंप्लीट हुआ है, लेकिन आप लोगों के कोर्स के लिए मेरे वीडियोस अभी तो स्टार्ट हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सिंपली मेरे चैनल्स के साथ लगे रहिएगा। आप लोगों को इस चैनल के थ्रू कोस्टिंग एंड एफएम, मतलब अगर आप सीएमए इंटर के या सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू कोस्टिंग एंड एफएम के रिविजनरी वीडियोस आप लोगों को इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप लोगों को किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी टॉपिक पे डाउट हो तो आप सिंपली मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइदर अगर आप लोग चाहेंगे कि सर मुझे इसका वीडियो ही प्रोवाइड करा दो, तो अगर पॉसिबल हो सका तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए उस पॉइंट टॉपिक को लेकर के मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली मेरे चैनल से कनेक्टेड रहना है बिल्कुल, और पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है। इस तरह से आपका लर्निंग कर्व का टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। और हाँ, आप लोग मेरा लर्निंग कर्व का रिवीजन वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिवीजन वीडियो बहुत ही शानदार आएगा और मैं आपको बता दूं, आपको वो रिवीजन लेक्चर आपको एट द एंड ऑफ द एग्जाम्स के टाइम पर आप लोगों को बहुत यूजफुल रहेगा। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर वो रहेगा। हम लोग उसको लगभग अराउंड, मैं मान के चलता हूं कि 80-90 मिनट्स के अंदर 10-20 मिनट ऊपर नीचे मैं उसको कंप्लीट करूंगा। और उसमें ऐसा नहीं है कि केवल वो एक 80-90 मिनट्स का मतलब हो गया कि वो बिल्कुल फुल फ्लैश में बहुत तेजी स्पीड से चल जाएगा। मैं आपको हर एक चीज ऐसे समझाऊंगा जैसे कि आप बिल्कुल एक रॉ मटेरियल है और मुझे आपको फिनिश गुड्स बनाना है। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए बिंदास बिल्कुल बढ़िया से रहें, अच्छे से पढ़ते रहें और किसी भी चीज में मेरे सब्जेक्ट को लेकर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे एनी टाइम याद कर सकते हैं और आप लोग मेरे चैनल से कनेक्टेड रह सकते हैं। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइज, तो लर्निंग कर्व का टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म। फिर मिलते हैं किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।